नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज के वीडियो में एसएससी जीडी 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी हिंदी के। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें ये करना होता है कि सभी ऑप्शन अशुद्ध लिखे हुए हैं, केवल एक को छोड़कर, तो हमको उसी को चुनना है। तो इसमें शुद्ध लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 प्राकृतिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें शुद्ध का विलोम शब्द पूछ रहा है। किसका? शुद्ध का। तो ये आप सभी को मालूम है कि इसका क्या होगा? अशुद्ध होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें इजी होते हैं और कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें कुंतल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। किसका? कुंतल का। तो कुंतल का पर्यायवाची शब्द होता है अलक, चिकुर, केस, बाल और कच। क्या क्या होता है? अलक, चिकुर, केस, बाल और कच। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? केस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसमें यह है कि एक मुहावरा दे दिया हुआ है, आटे दाल का भाव मालूम होना, तो इसका मतलब पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है मुश्किलों का सामना करना। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कठिनाइयों का ज्ञात होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इसमें रिक्त स्थान को भरना है। पढ़ लेते हैं वाक्य को। हमें पेड़ पौधे की करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। ये सब कुछ कुछ इजी इजी है, लेकिन कुछ कुछ खतरनाक होते हैं, जैसे कि ये वाला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें देखिए क्या करना होता है, इस वाक्य में कहीं त्रुटि है तो हमको पढ़कर देखना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो एक बार वाक्य को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है। मिल गया गलती, यही वाला भाग क्या है? गलती है। ठीक है, सीखना सकता है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। और प्रगति के पथ पर जा सकता है। तो मतलब आपको पता चल गया कि इसमें कौन सा भाग गलत है? सीखना सकता है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था सीख सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी रिक्त स्थान को भरना है। क्या है? पढ़ लेते हैं। गौरव सौरभ की अपेक्षा अधिक मोटा है। यहाँ पे अपेक्षा होता तो अच्छा रहता। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा रहता, सही रहता। अपेक्षा और तुलना दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अपेक्षा रहता तो ये अच्छा लगता पढ़ने में इस वाक्य को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी वही करना है। एक वाक्य दे दिया और इसमें इसका भी कोई भाग में त्रुटि है, तो उसको पढ़कर देखते हैं कौन सा भाग में त्रुटि है। तो पढ़ लेते वाक्य को अच्छे से एक बार। क्या है? सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो इसमें गलत वाला पार्ट है, वो है किए जा रहे हैं। ठीक है, क्यों गलत है यह आप लोग को बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोल रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब ये वाक्यांश है, इसके लिए हमें एक शब्द देखना है। तो ये इजी है, फटाक से देख लेते हैं क्या है। कम खाने वाला, कम खाने वाला को कहते हैं अल्पाहारी। ठीक है, कम खाने वाले को अल्पाहारी, और जो मांस खाता है उसको मांसाहारी, और जो केवल शाक को खाता है उसको शाकाहारी, और जो दोनों खाता है उसको सर्वाहारी। अगर शाकाहारी की बात करें तो भारत सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और मांसाहारी की केवल बात करें तो हांगकांग देश है, वो आता है फर्स्ट नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है हिम का। किसका पूछ रहा है? हिम का। तो हिम का पर्यायवाची शब्द होता है पाला, तुषार और बर्फ। क्या क्या होता है? पाला, तुषार और बर्फ। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है बर्फ, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। इसमें बोल रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब फिर इस एक वाक्य दे दिया, इसमें भी कोई त्रुटि है, तो एक बार वाक्य को पढ़ लेते हैं कहाँ त्रुटि है। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसका आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। फिर भी इसकी आंशिक निर्माण इस माता पिता पर निर्भर करता है। देखिए कहाँ मिल गया गलती, होना चाहिए था फिर भी इसका आंशिक निर्माण। ठीक है, फिर भी इसका आंशिक निर्माण होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था। तो ये वाला पार्ट गलत है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। इसमें सब अशुद्ध हैं केवल एक को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें शुद्ध है केवल कौन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आकर्षक। बाकी सब क्या है? बाकी सब अशुद्ध लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें रिक्त स्थान को भरना है। एक बार वाक्य को पढ़ लेते हैं क्या है। मैं उसकी डैश डैश को देखकर मुग्ध हो गया।
मुग्ध हो गया मतलब क्या, मोहित हो गया। ठीक है, मैं उसकी डैश डैश को देखकर मुग्ध हो गया। क्या देखकर मुग्ध हो गया, तो भाई सुंदरता को देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, ना कि बेबसी को, ना कि क्रोध को, ना कि विफलता को। आया बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें देखिए अंडरलाइन किया हुआ ये वाला पार्ट क्या है, गलत है। तो हमें ऑप्शन में से पढ़ कर देखना है कि उसके जगह कौन सा सही होगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से वाक्य को पढ़ लेते हैं। क्या है, ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। यहाँ होना चाहिए था हमें प्रकृति के निकट ले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमें प्रकृति के निकट ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, फिर इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये वाला भी पार्ट क्या है, गलत है। तो हमको ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा सही होगा। वाक्य को पढ़ते हैं। क्या है, सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ जाकर गरीबों को कंबल बांटे। सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ जाकर गरीबों को कंबल बांटे। यहाँ होना चाहिए था क्या, सेठ जी मंदिर गए, ठीक है, उन्होंने वहाँ जाकर, ठीक है, वहाँ जाकर गरीबों को कंबल बांटे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उन्होंने वहाँ जाकर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन विलोम शब्द को लेकर है, क्रय का पूछ रहा है। ठीक है, क्रय का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो ये आप सभी को मालूम होगा, क्या होगा इसका, विक्रय। क्रय मतलब क्या होता है, खरीदना, और विक्रय मतलब बेचना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है। क्या है, तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। ठीक है, तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। क्या प्रसन्नता हुई भाई, भयानक थोड़ी होती है प्रसन्नता, अत्यंत प्रसन्नता हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक वाक्यांश दिया हुआ है, इसके लिए एक शब्द देखना है। क्या है, जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपजाऊ भूमि। ठीक है, या फिर उर्वर कहते हैं, या उर्वरा कहते हैं, या फिर जरखेज कहते हैं, या फलप्रद कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उर्वर दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसका विलोम शब्द की बात करें तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा उर्वर का क्या हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। आए बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, इसमें एक मुहावरा दे दिया है, इसका अर्थ पूछ रहा है। आग में घी डालना मतलब क्या, क्रोध को और भड़काना। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, ये अभी देख चुके हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए ये वाला भी पार्ट क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन में से हमको छांटना है। तो एक बार वाक्य को पढ़ते हैं। बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। यहाँ पे होना चाहिए था की मृत्यु हो गई। बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।